हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में आज आपको वो आर्टिकल प्रूफ कराने जा रहा हूं कि जो हर साल एग्जाम में आता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। उसे डिफाइन करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी हर न्यू वीडियो का। और हाँ, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इस आर्टिकल को प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन, इस आर्टिकल को पूरा समझाऊंगा आपके लिए मैं। द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट P, ये वाला जो P पॉइंट है, ऑफ ए कर्व गामा, ये जो कर्व है इस पर ये P पॉइंट है, ऑफ क्लास इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसका मतलब है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में डिफरेंशियल होगा तो डिफरेंशियल 2 या 2 से अधिक बार तक आपको लेना होगा, बस ये मतलब है, ठीक है। विच कंटेन मींस रखेगा द टेंजेंट लाइन एट P। ये जो मैंने टेंजेंट बनाया है ये P पॉइंट पर, इसी के लिए लिखा है विच कंटेन द टेंजेंट लाइन एट P पॉइंट पर। अब ये जो टेंजेंट लाइन है T, पिछले आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था T इक्वल dr/ds, यहां भी ये यही काम करेगा और कोई खास नहीं काम करेगा। द टेंजेंट लाइन एट P एंड इसके पास ही ये एक मैंने दूसरा पॉइंट लिया है Q, जिसे नेबरहुड बोलते हैं। मैं यहां NBD पॉइंट बोलूंगा, शॉर्ट फॉर्म नेबरहुड की NBD। एंड NBD पॉइंट Q एज Q टेंस टू P। इसका मतलब है Q पॉइंट P के बहुत ही नजदीक है, बस ये मतलब है। यही इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? 3 पॉइंट मैंने इसमें बनाए हैं। द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए P पॉइंट पर हम देखेंगे जो कर्व होगी गामा। यहां तक तो कोई मतलब ही नहीं। पहली शर्त तो इसकी है क्लास इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब डिफरेंशियल 2 या 2 से अधिक बार होगा। विच कंटेन, और ये एक टेंजेंट रखेगा एट P पॉइंट पर। क्या रखेगा? एक टेंजेंट रखेगा। और दूसरा एक और पॉइंट है Q, जो P के बिल्कुल नजदीक होगा। आइए अब मैं इन पॉइंटों को वेक्टर बना रहा हूं। तो ये OP यहां P पॉइंट पर जब हम ले रहे हैं तो स्वाभाविक है यहां इनिशियली वैल्यू होगी। इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, मैं वैसे यहां आर्टिकल में सब लिखूंगा, R इक्वल टू RS। यहां T भी होती है, हम T में भी लेते हैं R की इक्वेशन, जैसे x बराबर TQ, y बराबर T4, z बराबर TQ, तो R बराबर क्या होता है xi प्लस yj प्लस z के, तो वहां x y z की वैल्यू T में रख लेते हैं। तो यहां S में भी होती है और T में। तो ये P हमने यहां पहला पॉइंट P OP माना, इनिशियल पॉइंट कहें अगर इसे, तो इसके लिए वेक्टर हो जाएगा RS नॉट। तो इसके लिए पॉइंट क्या होगा? रेडियस यहां भी बनेगी, तो यहां मैंने RS लिख दिया, इसके लिए RS। अब ये जो मैंने एक करंट वेक्टर खींचा है OT, इसको मैं यहां जनरल वेक्टर R माने लेता हूं। क्लियर? अब हमने यहां क्या क्या चीज देखी, ये P पॉइंट, Q और टेंजेंट इस एक ही प्लेन पर है। जब एक ही प्लेन पर है तो स्वभाविक ये कोप्लेनर होंगे, और जब कोप्लेनर होंगे तो इनका स्केलर प्रोडक्ट 100% किसके बराबर होगा? 0 के होगा। बस यही पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपको बताया है। अब मैं इस आर्टिकल को यहां प्रूफ करूंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब मैं आर्टिकल को प्रूफ करता हूं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन तो बस ये जो मैंने लिखा है, पहले इस गामा को लिखूंगा और क्लास इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखूंगा। यही डेफिनेशन थोड़ी सी लिखनी होती है। तो लेट गामा बी द कर्व ऑफ क्लास इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होती है? R इक्वल RS। ये तो आप जानते हैं, मैंने यहां भी लिख दी थी, कोई परेशानी यहां तक? चलिए
अब यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर हैं ये और ये मैंने जो टी खींचा था ओटी, इसे मैं कहूंगा करंट वेक्टर। ये मैंने बस जल्दी में खींचा है, करंट खींचा है क्योंकि जरूरत इसकी यहां से बनेगी। जब मैं निकालूंगा ओपी ओटी की वैल्यू तो ओपी माइनस ओटी करूंगा। क्लियर? आइए तो ये लाइन भी लिखनी है मुझे। लेट, पहले ये दोनों पॉइंट लिखेंगे आर एस नॉट, ये मैंने एस नॉट माना था, एंड आर एस, ये वाला एस है, ये दोनों क्या है? बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू। तो ये दोनों क्या है? पोजीशन वेक्टर है, काय के? पी और क्यू के। यहां तक शायद अभी कोई कर्री बात नहीं आई होगी, ना कोई परेशानी। क्लियर? समझ में आ रहा होगा, आप साथ के साथ लिख सकते हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए पोजीशन वेक्टर तक पी एंड क्यू। ये एस और एस नॉट क्या है? ये पैरामीटर है, तो ये भी लिखे देता हूं विद एस नॉट एंड एस एज पैरामीटर। तो एस और एस नॉट ये क्या है? पैरामीटर है। अब इसके लिए लिखिए कैपिटल आर वाले को, लेट कैपिटल आर बी द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट पॉइंट टी। ये आर पोजीशन वेक्टर, ये मैंने अभी करंट पॉइंट बनाया है। ये यहां तक ओटी क्या है? आर है, लेकिन ये यहां से लेके चलेंगे जब वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो करंट पॉइंट टी, और क्या रखेगा? कंटेन मींस रखता है द टेंजेंट लाइन पी एंड क्यू, टेंजेंट लाइन पी और क्यू। अभी यही आ जाएगा टेंजेंट लाइन पी एंड क्यू। अब मुझे ये वेक्टर लिखने हैं। देन द वेक्टर पीटी निकालिए। पीटी का मतलब ओ टी माइनस ओपी, इसलिए बनाया था। ये पीटी मुझे निकालना है, ये वाला। तो ये हो जाएगा वेक्टर। ये तो डेफिनेशन 12th की है, इसमें से इसे घटाते हैं विद ओरिजिन के साथ, ओटी माइनस ओपी। ओटी कितना है? यहां आर है, और ओपी कितना निकला आपका? आर एस नॉट। और इसी के साथ इस पर ये टेंजेंट वेक्टर है टी, एंड टी इक्वल टू है आर डैश एस नॉट। ये भी बता रहा हूं कि ये आया कैसे, क्योंकि मैंने पिछले में आर्टिकल में प्रूफ अच्छी तरह बताया है कि टी बराबर होता है डी आर अपॉन डी एस। लेकिन यहां हम पी पे से ले रहे हैं, तो पी के लिए क्या है? पैरामीटर एस नॉट है। तो यहां टी बराबर हो जाएगा डी आर अपॉन डी एस नॉट, और इसे हम लिख सकते हैं आर डैश एस नॉट। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट मैंने लिया वेक्टर पीटी, और दूसरा ये एक और बचा है ओ क्यू, पी क्यू, ये वाला अभी पी क्यू और बचा है। एंड अब पी क्यू को लीजिए आप, तो ये बन जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू कितना है? यहां देख लीजिए आर एस, माइनस ओपी कितना है? आर एस नॉट। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। यहां एक कर्व बनाई थी, कर्व आप कैसी भी बना सकते हो। 3 पॉइंट है पी और ये टेंजेंट वाला टी और क्यू, और तीनों जब एक ही प्लेन पर होते हैं तो फिर ये स्वाभाविक है कोप्लेनर होंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं। जब कोई भी 3 पॉइंट एक ही प्लेन पे हो तो वो 100% क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। और जब कोप्लेनर होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 100% 0 होगा। क्लियर? आइए तो यही बातें मैं सब लिखूंगा। जबकि तीनों एक ही जगह पर हैं, पीटी और टी और पी क्यू, तो मैं लिख सकता हूं लाई इन द प्लेन, लाई इन द प्लेन। हेंस अतः तब क्या होगा? जब ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हो तो कोप्लेनर वाली बात नहीं लिख रहा, जो जरूरत है वही लिखूंगा। इसका मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ये लाइन लिख रहा हूं। हेंस दे आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0, दैट इज पीटी ले लीजिए पहले, पीटी डॉट, फिर यहां तीसरा हमने टेंजेंट के लिए लिया था टी क्रॉस, और फिर है यहां पी क्यू। किसके बराबर होंगे? 0 के। इसे मैं यहां रफ बता रहा हूं, आप चिंता ना करें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये किसके बराबर होगा? 0 के। मैं इसे लिख सकता हूं वॉल्यूम में ए बी सी इक्वल टू 0।
तब ये इक्वेशन बनेगी केवल प्लेन की। तो शायद दिखाई ना दे रहा हो, मैं इसे साफ, अब आर्टिकल आपने देख लिया, इसे साफ करके दोबारा यहां से लिखता हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर बात बताई है आपको, ठीक है। तो चलिए मैंने लिख दिया है। तो इनका जब ये एक ही प्लेन में होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है पीटी की, यहां देखिए, आर माइनस आर एस नॉट डॉट टी की वैल्यू है आपकी आर डैश एस नॉट है ये, तो आर डैश एस नॉट क्रॉस पीटी की वैल्यू है आर एस माइनस आर एस नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस प्लेन की कहलाएगी। तो ये लाइन भी लिखे देता हूं, विच इज इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। अब क्या करना है, हमें ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन बनानी है। तो इसमें से एक फंक्शन को डिफरेंशियल करना है कम से कम 2 बार। क्लास 2 लिख रहा था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ये जो आर एस है इस क्यू वाला, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा टेलर्स थ्योरम से, और उसमें मैं मानूंगा इंटरवल किससे, एस माइनस एस नॉट से। तो चलिए ये लाइन लिखता हूं, नाउ एक्सपेंडिंग ऑफ आर एस इन पावर ऑफ एस माइनस एस नॉट, इनके इंटरवल की। तो वो डेल आर एस भी लिखते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं यहां एच लिखूंगा, लिख रहा हूं, दैट इज एस माइनस एस नॉट इक्वल एच से, देन बाई टेलर सीरीज। टेलर सीरीज बीएससी पार्ट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने जरूर पढ़ी होगी, जब आप बीएससी फाइनल ईयर में आ गए हैं या एमएससी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह है ये बुक अलग अलग। तो वहां आपने ये जरूर देख ली होगी। तब मैं आर एस को कर रहा हूं एक्सपेंड टेलर से। यहां मैं दिखा दूंगा उसको लिखकर, या जगह मिली तो यहां लिख दूंगा। यहां देख लीजिए, सबसे पहले आर एस नोट आएगा, फिर एच आर डैश एस नोट, फिर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू आर डबल डैश एस नोट। बस यहां की जरूरत ही ना, इतना ही बहुत है, क्योंकि ये एफ एक्स बराबर होता है टेलर सीरीज में एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स नॉट। आइए तो अब इसमें हमें खोलना है, क्या इसकी वैल्यू खोलेंगे, क्या इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, और मैं इसे फर्स्ट का नाम दे रहा हूं। तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इधर को, नहीं फिर आएगी नहीं इतना। तो ये क्या लिख रही है, इन फर्स्ट। तो यहां है आर माइनस आर एस नोट डॉट आर डैश एस नोट, फिर ये क्रॉस है, इसकी वैल्यू ये रख दीजिए आप आर एस नोट प्लस एच आर डैश एस नोट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू आर डबल डैश एस नोट डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, और यहां बचा था हमारा माइनस आर एस नोट ये वाला, और किसके बराबर चल रहा है, 0 के। यहां तक शायद कोई परेशानी नहीं आई होगी, सिर्फ मैंने ये वैल्यू यहां रख दी है, बाकी कुछ भी नहीं किया। एक्सपेंड करना आप पर जरूर आता होगा, मैंने मिटा दिया अभी जो टेलर मैंने लिखा था, और यहां लिख भी रहा है, ये है। यहां इस आर एस नोट से ये कट गया, इसकी इसके साथ क्रॉस हो रही है और इसके साथ भी क्रॉस हो रही है। तो देखिए इसके साथ तो क्रॉस कट जाएगी, ये सेम है। यहां मैं दिखा रहा हूं, जब सेम वेक्टर होते हैं ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी या आई क्रॉस आई, ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा है। तो चलिए दोबारा लिखते हैं इसे, आर माइनस आर एस नोट, इसकी इसके साथ क्रॉस करेंगे, एच तो बाहर आ जाएगा, आर डैश एस नोट क्रॉस आर डैश एस नोट प्लस इसकी अब इसके साथ होगी तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू बाहर, और यहां हो गया आर डैश एस नोट क्रॉस आर डबल डैश एस नोट, किसके बराबर चल रहा है, 0 के। स्वाभाविक है ये आपने 0 समझ लिया होगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 इसके अकॉर्डिंग। तब यहां बचा आर माइनस आर एस नोट डॉट ये एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एक तो ये नेग्लेक्ट वैल्यू है, बहुत ही कम है, या फिर इसे बाहर लेके बाद में 0 में भेज दो, जो आपको अच्छा लगे। तो यहां बचा ये आर डैश एस नोट क्रॉस आर डबल डैश एस नोट, ये बड़ा ब्रैकेट है, और यहां एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू क्या गया, 0 में। अगर इसे हम 0 में भेज दें तो भी कोई परेशानी नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। यहां बचा आर माइनस आर एस नोट डॉट
आर डैश एस नॉट क्रॉस आर डबल डैश एस नॉट इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लिख रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, इसे मैं ए बी सी इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखिए यहां लिख दिया मैंने आर माइनस आर एस नॉट, आर डैश एस नॉट, आर डबल डैश एस नॉट इक्वल टू 0। यही आपकी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हुई। मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया, बिल्कुल भारी नहीं पड़ी होगी। और अगर वास्तव में आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने फ्रेंड को अभी शेयर कर दो, और एक छोटा सा कमेंट जिसमें अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर बताना, ठीक है। तो अभी मैं एक लाइन लिख देता हूं, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इसके बाद में इसके आपको फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जनरल पैरामीटर में अभी और रह गया है, इसको और देख लेते हैं और फिर इसी में से हम कार्टेशियन इक्वेशन में भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन टर्म ऑफ जनरल पैरामीटर। पैरामीटर आपने वही माने थे एस और एस नॉट, तो बस छोटा सा आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया है। लेट द इक्वेशन बी इन जनरल पैरामीटर यहां टी लेते हैं, एस और टी दोनों को बताया था मैंने इक्वेशन में। तब आर डैश इक्वल टू होता है डी आर अपॉन डी एस, ये आप जानते हैं। चलिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एस, कोई परेशानी। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी आर अपॉन डी एस डी टी, इस इंटू की जगह पर डिवाइड का साइन, तो इसे चेंज करके लिख दो ऐसे डी एस अपॉन डी टी। मल्टीप्लाई को डिवाइड में करें या डिवाइड को मल्टीप्लाई में करें तो अंश और हर ये चेंज हो जाते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है, चेंज हो जाते हैं। आइए, तो ये आर डैश हो गया, इसे मैं कह सकता हूं आर डॉट, और इसको डिवाइड का साइन ऐसे लगा के इसे कह सकता हूं एस डॉट। अभी तो मुझे आर डबल डैश की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन में आर डबल डैश भी है। आइए, यहां आर डबल डैश को मैं लिख सकता हूं डी अपॉन डी एस और आर डैश, ऐसे लिख सकता हूं, एक ही बात है। आइए इसको भी मैं फिर तोड़े लेता हूं, आर डबल डैश को इसको मैं ऐसे लिखूंगा डी अपॉन डी टी, आर डैश की वैल्यू आपके पास ये रही, मैंने लिखा डी अपॉन डी टी, यहां लिखूंगा डी टी अपॉन डी एस। अब आप देखिए डी टी से डी टी कट जाएगा तो डी अपॉन डी एस बचा, और इसकी मैंने यहां वैल्यू लगा दी है। अभी आप कह रहे थे कि डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, एस डॉट, डी एस अपॉन डी टी आपने लिख दिया एस डॉट, यहां उल्टा लिख रहा है तो ये 1 अपॉन एस डॉट हो जाएगा। क्लियर। आइए तो मैं इसे लिखे देता हूं आर डबल डैश इक्वल, इसका पहले डिफरेंशियल कर लीजिए, एस डॉट का स्क्वायर नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले का, चलो थोड़ा सा नीचे लिखे देता हूं, एस डॉट का स्क्वायर नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले का आर डबल डॉट माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले का डबल डॉट, और ये आपका हो गया 1 अपॉन एस डॉट। अलग अलग तोड़ दीजिए इसे, आर डबल डैश इक्वल, तो इससे ये कट गया आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट माइनस यहां आर डॉट एस डबल डॉट अपॉन बचा एस डॉट का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस डॉट। चलिए पूरे में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर डबल डैश हो गया आर डबल डॉट अपॉन इन दोनों की गुणा होगी एस डॉट का स्क्वायर, आर डॉट एस डबल डॉट अपॉन एस डॉट का क्यूब। आपको यहां तक कोई परेशानी? ये 12th लेवल की बात होगी, 12th में आता है ये। क्लियर। आइए, अब मैंने ऑस्कुलेटिंग प्लेन की जो इक्वेशन बताई थी वो क्या थी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन थी आर माइनस आर, आर डैश आर डबल डैश किसके बराबर थी, 0 के। आप कहेंगे सर इसके अंदर एस लिख रहा था, लेकिन अब मुझे यहां जरूरत ही नहीं है। लिख रहा था और आप लिख भी सकते हैं, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। तब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर माइनस आर डॉट आर डैश क्रॉस आर डबल डैश इक्वल टू 0, क्योंकि इससे ही तो ये बनती है
ए डॉट बी क्रॉस सी ही होती है ए बी सी, या ए बी सी को आप ऐसे लिख सकते हैं। आइए यहां आर माइनस एस स्मॉल आर, ये तो बाहर, इसकी वैल्यू कहां है, आर डैश की वैल्यू आपके पास कहां रही, ये रही, आर डॉट अपॉन एस डॉट क्रॉस, आर डबल डैश की वैल्यू आपके पास ये रही, तो ये होगी आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट का स्क्वायर माइनस आर डॉट एस डबल डॉट अपॉन एस डॉट का क्यूब। यहां ऐसा ब्रैकेट लगा दीजिए इक्वल टू 0, इसकी क्रॉस इसके साथ माइनस इसकी क्रॉस इसके साथ, तो यहां आर माइनस स्मॉल आर डॉट, इन दोनों की क्रॉस, ऊपर तो क्रॉस होती है ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, और नीचे डॉट होती है, क्यू हो गया, माइनस इसकी इसके साथ क्रॉस, तो आर डॉट क्रॉस आर डॉट, बाहर एस डबल डॉट अपॉन, यहां तीनों की गुणा होगी तो कितनी हो गई 4। यहां तक कोई परेशानी, इसकी यहां डॉट होगी, जैसे यहां 3 हो गया तो यहां 4 होगा, ये मैंने अलग निकाल लिया इन दोनों का क्रॉस। आप ये अच्छी तरह जानते होंगे, यहां लिख देता हूं ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, ये रफ है, तब इस वाले पार्ट का मान 0 हो गया, क्या बचा आर माइनस आर डॉट आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट का क्यू माइनस 0 इक्वल टू 0, ये चीज भी 0 में चली जाएगी, तब यहां बचेगा आर माइनस आर डॉट आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इक्वल टू 0, ए डॉट बी क्रॉस सी को ए बी सी लिख सकते हैं, तब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, आर माइनस आर आर डॉट आर डबल डॉट इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई, ये द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन टर्म ऑफ जनरल पैरामीटर। तो ये लाइन आप इसमें यहां लिख देंगे, ये प्रूफ हो गई। अब मुझे ये कार्टेशियन इक्वेशन में भी बदलनी है, क्लियर? तो कार्टेशियन इक्वेशन देखिए, लिख दूं हेडिंग में, अगला आर्टिकल ऐसे डाल देता हूं, कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म में बदल दो। तो हमने जो टी पॉइंट लिया था उसके लिए देखिए, लेट कैपिटल एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के, फिर लेट स्मॉल एक्स वाई जेड बी कोऑर्डिनेट ऑफ पी के, दैट इज, तब आर इक्वल क्या होगा, क्योंकि टी के कोऑर्डिनेट वहां आर था, ये होगा एक्स आई वाई जे जेड के, और स्मॉल आर पी के लिए स्मॉल आर था तो वहां स्मॉल आर होगा एक्स आई वाई जे जेड के। तो अब इधर साफ करके बताते हैं, ठीक है? ये इक्वेशन कैसे लिख जाएगी, ये वाली इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं, आर माइनस आर आर डॉट आर डबल डॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो यहां आर बराबर जो दे रखा है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर इसका एक बार डिफरेंशियल करें तो डॉट, यहां एक्स डॉट आई वाई डॉट जे जेड डॉट के, दोबारा डिफरेंशियल करते हैं तो यहां एक्स डबल डॉट आई वाई डबल डॉट जे जेड डबल डॉट के, तब ये वाली इक्वेशन आर यहां लिखी रहा है और लिखे देता हूं एक्स आई वाई जे जेड के, तो इस इक्वेशन का नाम डाले देता हूं ए, तब इक्वेशन ए इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होगी, मैट्रिक्स में देखिए, इस वाले पार्ट को पहली रो में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस एक्स, ऐसे वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये वाला पार्ट आप करेंगे। दूसरा आर डॉट आपका लिख रहा है यहां एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, इस वाले को ये लिख रहा है यहां पर डबल डॉट, और किसके बराबर रखेंगे, 0 के। इससे हम सारे क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन में ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हो गई, वो जनरल टर्म में मैंने बताई थी, और उससे पहला आर्टिकल वो प्रूफ कराया था ऑस्कुलेटिंग प्लेन का, क्लियर? अब सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। अगले लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए।